हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में अपन जो अपना एफएम है उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दो चैप्टर्स का यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा लिटिल बिट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें और कौन सा चैप्टर मिक्स है? इस वाले क्वेश्चन में जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट उसका भी यहाँ पे मिक्स है। अगर आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छे से आपको इलेबोरेट करके समझा दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, है ना। तो आज डेट हो गई है 2 मार्च और जल्दी अपना नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 4 मार्च को अपना यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जिसका भी रिजल्ट आने वाला है उसके लिए ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। भगवान आपका सबका रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव दे, ठीक है। ओके, आइए यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए कल्याणम लिमिटेड has an operating profit of 34,50,000 and has employed debt which gives total interest charge of rupees 7,50,000. The firm has an existing cost of equity and cost of debt as 16% and 8% respectively. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो कल्याणम लिमिटेड है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन को कितना दे के रखा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 यहाँ पे दे के रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब यहाँ पे ईबीआईटी की बात कर रहे हैं, है ना। और बता के रखा है अपन को कि जो मतलब जो डेप्ट है उस पर अपना कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ यहाँ पे? 7,50,000, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और अपन को यहाँ पे केटी और केई यहाँ पे देके रखिए। केई कितनी है? 16% और केडी अपन को 8% दे के रखा है, ठीक है। The firm has a new proposal before it, which require fund of rupees 75 lakh and it expect to bring an additional profit of rupees 14 lakh 25,000। क्या कह रहे हैं कि जो फर्म में उसको एक नया प्रपोजल है मिला है, उसके लिए कितने फंड की यहाँ पे जरूरत है? 75 लाख की फंड की यहाँ पे जरूरत है। और जिससे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14,25,000 का प्रॉफिट, और यहाँ पे अपना एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा। दी टू फाइनेंस द प्रपोजल the firm is expecting to issue an additional debt and 8% and will not be issuing any new equity share in the market। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रपोजल है नया वाला उससे फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इशू करेगा 8% डेप्ट यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे इक्विटी यहाँ पे इशू नहीं करने वाला है। जो भी यहाँ पे नया एडिशनल प्रपोजल है उसके लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगा। नॉट टू बी इशूइंग एनी इक्विटी शेयर इन द मार्केट। एज यू नो टैक्स कल्चर अपन को बता दिया, कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणम लिमिटेड बिफोर द न्यू प्रपोजल और आफ्टर द न्यू प्रपोजल। तो अपन को यहाँ पे WACC बताना है, तो बिफोर प्रपोजल क्या है और आफ्टर प्रपोजल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सरल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से यहाँ पे करेंगे। आपके मन में यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस में तो अपन को यहाँ पे बुक वैल्यू दी रहती है, अपनी इक्विटी की भी डेप्ट की भी। यहाँ पे ना इक्विटी की ना डेप्ट की बुक वैल्यू तो दे के नहीं रखी, तो अपन WCC कैसे निकालें? क्योंकि WCC निकालने के लिए उनकी बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू दी हुई होनी जरूरी है, वो तो यहाँ पे दी हुई नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अपने पास यहाँ पे बुक वैल्यू दी रहेगी तभी तो अपन वेट निकालेंगे, और वेट में इंटू करेंगे अपना के और केडी से, तभी जाके तो अपना WCC निकलेगा। तो मेन पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे अपन को इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना ये 6। क्वेश्चन हो जाएगा अपना 6, है ना। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन अपने लिए यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? दोनों के अपन को बुक वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में अपन ने क्या करा था? कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपने वीडियो देखा हो तो अपन ने यहाँ पे कुछ मेथड पढ़ी थी, है ना। जैसे कि अपन ने नेट इनकम अप्रोच पढ़ा था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ा था, ट्रेडिशनल मेथड सब अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। उसमें अपन क्या करते थे कि देखिए जैसे अपन को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, तो सबसे पहले अपन ईवीआईटी लेते थे। ईवीआईटी,
ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते थे, फिर क्या आ जाता था अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी तो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू होता था अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, है ना। तो देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे इस केस में अपने लिए ईवीआईटी भी दे के रखा है, ईवीआईटी दे के रखा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ए दे के रखा है, और तो अगर ईवीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, है ना। और फिर के भी अपन को ऐसा दे के रखा है, तो इससे अपना क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। आ गया ना समझ में, बिल्कुल सिंपल था, कोई भी टफ यहाँ पे नहीं था। और यहाँ पे अपना वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकलेगी, तो वैल्यू ऑफ डेब्ट नॉर्मली कैसे निकालते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालते हैं यहाँ पे, ये रहता है अपना इंटरेस्ट अपॉन केडी, है ना, ऐसे निकलती है। तो देखिए इंटरेस्ट अपन को देके रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना 7,50,000 देके रखा है, और केडी अपन को यहाँ पे 8% देके रखा है, तो यहाँ से अपना क्या निकल आएगा, वैल्यू ऑफ डेब्ट भी यहाँ से निकल के आ जाए, है ना। सिंपल था, कुछ ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा हो तभी आपको समझ में आए, आपको सिर्फ इतना ही समझ के चलना है। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे आ जाएगा ईबीआईटी, इसको कि अपन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, कितना दे के रखा है, ये अपन को दे के रखा है यहाँ पे 34,50,000, 34,50,000 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 7,50,000, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 34,50,000 माइनस 7,50,000, तो अपना यहाँ पे कितना आ गया 27 लाख, यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 7 लाख, सॉरी 27 लाख यहाँ पे आ गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है अपना 27 लाख डिवाइड बाय के कितना था अपना, देखिए के अपना ऊपर यहाँ पे गिवन था, ये अपना है ना, कि अपना 16% यहाँ पे डिवाइड बाय कर देंगे 16% से, तो 27 लाख डिवाइड बाय 16%, तो आ गया अपना कितना 1,68,75,000, 1,68,75,000 अपना क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे आ गया। वैल्यू ऑफ डेब्ट निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट अपॉन केडी, तो इंटरेस्ट कितना है 7,50,000 और केडी कितना दिया था 8%, तो अपना वैल्यू ऑफ डेब्ट भी आ गया 7,50,000 डिवाइड बाई 8%, तो कितना आ गया 93,75,000, है ना। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई अपनी और वैल्यू ऑफ डेब्ट भी आ गई, तो सर अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई भी यहाँ पे टफ नहीं बचा, है ना। टफ चीज नहीं बची क्योंकि अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई, वैल्यू ऑफ डेब्ट भी आ गई, और के और केडी दोनों देख रखे हैं, तो अपना यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, डब्ल्यूसी से निकल के आ जाएगा। अपन को क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ अपन को फॉर्मेट बनाना है, बाकी तो अपना हो गया है। अमाउंट हो जाएगा, यूट हो जाएगा, कैपिटल और अपन डब्ल्यू ए सी सी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा अपना अमाउंट, यहाँ आ जाएगा वेट, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे डब्ल्यू ए सी सी। तो सबसे पहले इक्विटी, फिर आ जाएगा अपना डेट, तो इक्विटी कितना निकाला अपन ने 1,68,75,000, और ये कितना निकाला 93,75,000, दोनों को ऐड करेंगे, करिए कितना आ रहा है 1,68,75,000 प्लस 93,75,000, तो कितना आ गया 2,62,50,000। वेट निकाल लीजिए, वेट कैसे निकालते हैं, जो भी अपना इंडिविजुअल है इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं टोटल से,
तो पहले इक्विटी का 1,68,000 सॉरी 1,68,75,000 डिवाइड बाई 2,62,50,000। तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपना 0.642, राउंड ऑफ करके 3 हो जाएगा, 0.643। अब डेप्ट का निकालिए, 93,75,000 डिवाइड बाई 2,62,50,000। कितना आ रहा है? 0.357। और इनको अगर आप टोटल करेंगे तो उनका टोटल हमेशा यहाँ पे 1 ही आता है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अपन को गिवन था यहाँ पे। इक्विटी का कितना था? इक्विटी का था 16 और डेब्ट का था अपना 8। ये देख सकते हैं यहाँ पे, के का था 16 और उसका था यहाँ पे 8। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना और अपना WCC आ जाएगा। 0.643 इंटू 16 कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपना 10.288। अब डेप्ट का 0.357 इंटू 8 कितना आ रहा है? 2.856। टोटल कर दीजिए तो यहाँ पे WCC करके आ जाएगा 10.288 प्लस 2.856। तो अपना कितना निकल के आ गया? 13.14% अपना यहाँ पे WCC निकल के आ गया। ए कौन सा हो गया? ए हो गया अपना बिफोर प्रपोजल, है ना? ये हो गया अपना बिफोर प्रपोजल, क्योंकि अपन ने इस वाले अभी जो एडिशनल 75 लाख है इसकी तो बात अभी अपन ने की ही नहीं है ना? अपन क्या करेंगे? आफ्टर प्रपोजल यहाँ पे करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और सेकंड वाला करेंगे अपन, तो सेकंड वाला हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें अपन को एक बार पढ़ लेते क्या बोला था उन्होंने इसके लिए। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, द फर्म हैज न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर फंड ऑफ 75 लाख। मतलब अपन को सीधी सी बात है 75 लाख की और जरूरत है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या बोल रहे थे कि इससे अपना क्या हो जाएगा, इसके साथ ही अपना एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 14,25,000 का। तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, एक तो अपने पास था ही यहाँ पे, एक था, और एक और कौन सा हो जाएगा? 14,25,000। तो टोटल ईवीआईटी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये अपनी ओल्ड ओल्ड या फिर इसको बोल सकते हैं अपना एग्जिस्टिंग ईवीआईटी। ठीक है, एग्जिस्टिंग ईवीआईटी 34,50,000। और न्यू वाली कितनी हो जाएगी? न्यू ईवीआईटी कितनी? 14,25,000। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 34,50,000 प्लस 14,25,000। तो कितनी आ गई? 48,75,000 यहाँ पे न्यू ईवीआईटी आ गई। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा था यहाँ पे कि फर्म एक्सेप्ट कर रही है कि वो एडिशनल डेप्ट 8% से यहाँ पे देगी। मतलब जो ओल्ड था उसी रेट से यहाँ पे एडिशनल डेप्ट देगी। और इसने क्या बोल दिया था कि जो फर्म है कोई भी न्यू इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू नहीं कर रही है। मतलब जो भी अपना इक्विटी पहले थी, मतलब जिसकी मतलब जो टोटल उसकी वैल्यू थी इक्विटी की, वो तो यहाँ पे सेम ही रहेगी, क्योंकि कोई न्यू इक्विटी यहाँ पे इशू नहीं कर रही है ना? तो एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, है ना? जिससे कि जो जो चीजें पता है वो अपन पहले यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, फिर वही आ जाएगा अपना अमाउंट, फिर वेट आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर WACC। तो देखिए, पहले आएगा अपना इक्विटी, फिर आ जाएगा अपना डेब्ट। तो देखिए,
इक्विटी अपन को क्या पता है, इक्विटी अपन को पता है, इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे कि क्या कोई भी अपन न्यू इक्विटी इशू नहीं कर रहा है, मतलब जितनी ओल्ड इक्विटी है वही वही अपनी यहाँ पे इक्विटी सेम यहाँ पे रहेगी, है ना। तो कितनी है अपनी ओल्ड इक्विटी, ओल्ड इक्विटी अपनी 1,68,75,000, तो वो अपना सेम हो जाएगी 1,68,75,000, मतलब ये सेम अपनी हो गई, है ना। अब क्या क्या चेंज हो सकता है अपना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी और अपनी डेप्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि और एडिशनल डेप्ट अपन ने ले ली है, तो अपन देख लेते हैं। देखिए डेप्ट पहले अपने कितनी कैलकुलेट की थी यहाँ पे, देखिए ओल्ड डेप्ट अपनी थी यहाँ पे 93,75,000 थी, 93,75,000 थी ओल्ड वाली, और न्यू कितनी आ गई, न्यू आ गई 75 लाख की और आ गई, तो अपनी इसकी कितनी वैल्यू हो गई 93,75,000 प्लस 75 लाख, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,68,75,000, है ना। इसकी भी अपन ने यहाँ पे निकाल ली, मतलब सेम ही हो गई 1,68,000, सॉरी 1,68,75,000, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 3,37,50,000, है ना। इसका वेट कितना हो जाएगा 0.50 और उसका भी हो जाएगा 0.50, और डेप्ट डेप्ट भी अपन ने कितने से किया था, मतलब इंटरेस्ट कितना था उस पर, ये था अपना 8% से, ठीक है, इसका भी 8% से था, तो अपना यहाँ पे केडी कितना हो जाएगा, केडी अपना यहाँ पे 8% ही हो जाएगा, बाकी मैं निकाल के ही बता दूंगा अभी, इसका यहाँ पे 8% हो जाएगा। और अब से अपन को किसका निकालना है, अपन को के यहाँ पे निकालना है, मैं आपको निकाल के ही बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईवीआईटी की बात करते हैं, है ना। ईवीआईटी तो अपन ने ईवीआईटी न्यू वाला ईवीआईटी कितना निकाला है यहाँ पे, देखिए न्यू वाला ईवीआईटी अपन ने निकाला है यहाँ पे 48,75,000, है ना, 48,75,000, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए इंटरेस्ट अपना एक ओल्ड इंटरेस्ट था, ओल्ड इंटरेस्ट कितना था 75 लाख, और न्यू वाला कितना हो जाएगा, न्यू अपना लगेगा इस पे 75 लाख पे, कितने से 8% से, यहाँ पे निकाल के बता देना इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहले अपना ओल्ड वाला कितना था 7,50,000, और अपना न्यू वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 लाख पे 8%, तो 75 लाख पे 8%, तो कितना हो जाएगा 6 लाख और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,50,000 प्लस 6 लाख, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है अपना 13,50,000, तो यहाँ माइनस कर देंगे 13,50,000, तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 48,75,000 माइनस 13,50,000, तो कितना आ गया ये 35,25,000 यहाँ पे आ गया। अब देखिए अपन को क्या निकालना है अपने लिए, यहाँ पे के ही निकालना है ना, तो देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय के, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी तो अपन को पता है ना, क्योंकि अपनी वो तो चेंज यहाँ पे नहीं हुई, कितनी है 1,68,75,000, तो 1,68,75,000, और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी अभी अपन ने निकाल लिया, कितना निकाला है वो है अपना 35,25,000, तो 35,25,000, अब सिर्फ उनको यहाँ से के यहाँ पे निकालना है, तो के ही चला जाएगा ऊपर, ये सेम रहेगा, और अपना 1,68,75,000 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से अपना के ही निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 35,25,000 डिवाइड बाई 1,68,75,000, तो कितनी आ रही है यार 0.288, तो राउंड ऑफ मतलब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 20 पॉइंट हो जाएगी यहाँ पे 89%, है ना। अब एक बार केडी भी फिर से निकाल लेते हैं, बाकी निकालने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे बता देते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेब्ट इक्वल टू क्या होता है इंटरेस्ट अपॉन यहाँ पे हो जाएगा अपना केडी, तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकाला अपन ने, टोटल इंटरेस्ट आ गया अपना 13,50,000, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है अपनी, एक मिनट स्पेस बना लें यहाँ पे थोड़ा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपनी है टोटल, देखिए यहाँ पर ने कितनी निकाली थी पहले, ये अपनी ओल्ड वाली
3,75,000 और कितनी आ गई 75 लाख। तो टोटल कितनी हो गई अपनी वही 1,68,75,000 केडी ऊपर चला जाएगा और ये अपना नीचे आएगा 13,50,000 होल डिवाइड बाय 1,68,75,000। तो निकाल लीजिए यहाँ से केडी 13,50,000 डिवाइड बाय 1,68,75,000 तो कितनी आई भाई 8% है ना। बाकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अपन ने निकाल ली। यहाँ हो जाएगा 20.89। बस अब क्या करना है सिंपली इंटू कर दीजिए तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.50 इंटू 20.89 कितना आ गया 10.445 और इसका 0.50 इंटू 8 तो आ गया 4। यहाँ से अपनी आ जाएगी WACC कितनी हो जाएगी 14.45% यहाँ पे हो जाएगी है ना। आंसर मैच कर लेते हैं 13.14 और यहाँ पर 14.45। ये अपना 6 वाला तो 13 पॉइंट अपना 15 या फिर बोल सकते हैं राउंड ऑफ कर अपन ने राउंड ऑफ नहीं किया राउंड ऑफ कर लिया है ना। और इसका आया 14.45 अपना भी लगभग सेम आया। ये अपना है ना। तो ज्यादा टफ नहीं था बस अपन को यहाँ पर दिमाग लगाना था कि मतलब ये कैसे सॉल्व होना है इनकी मतलब जो भी क्या था इनकी बुक वैल्यू वो कैसे निकालनी। तो सिंपल था ईवीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया वैल्यू ऑफ डेब्ट निकाल दिया पुट करा और बाकी अपन ने इंटू कर दिया। बस इस वाले थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्विटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। इक्विटी अगर चेंज नहीं होगी अगर यहाँ पर देखिए अगर इक्विटी चेंज नहीं होगी तो सेम आ जाएगी यहाँ पे है ना। और डेप्ट तो अपन ने सिंपली निकाल सकते हैं पहले कितनी थी पहले अपनी इतनी थी 93,75,000 और ज्यादा कितनी ऐड हो गई 75 लाख और ऐड हो गई तो उसको दोनों को जोड़ के इतना बन गया। अपन ने वेट निकाल लिया फिर ये तो अपना यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों में 8 ही था अपना है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 हो गया फिर अपन को सिर्फ अपन को क्या निकालना था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अपना इक्विटी यहाँ पे निकालनी थी। तो अपन को वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले से ही पता थी और अपन ने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ से अपन ने कैलकुलेट करके निकाली न्यू वीआईटी निकाली न्यू इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया और यहाँ से के ऊपर गई और क्या बोलते हैं अपना नीचे आ गया तो ऐसे अपनी यहाँ पे के निकल के आ गई है ना। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप 2 से 3 बार अच्छी प्रैक्टिस कर लेना इसको बिना देखे तो अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा। आई होप सो मैं आपके यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के डाउट यहाँ पे क्लियर कर पाए। ठीक है तो अपना यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पहले ही आपको वीडियो में करवा दिया था तो यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारे रजिस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी यहाँ पे केस सिनेरियो है वो अपन यहाँ पे केस सिनेरियो करेंगे और अपन जो भी यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको करके अपन पूरे चैप्टर पे यहाँ पे रैप अप करेंगे। ठीक है फिर एक वीडियो लाऊंगा उसमें क्या करेंगे अपन कि सारे जो भी अपने सारे इलस्ट्रेशन है और सारे क्वेश्चन है उसका अपन यहाँ पे रिविजन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो आप एग्जाम टाइम पे जाएंगे ना तो एग्जाम टाइम पे आप जल्दी जाके मतलब 1-1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे मॉड्यूल से रिवाइज हो जाएगा है ना। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट।